बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, चिरौंजीपुर। वहां हरियाली, खेत, तालाब और खुशमिजाज लोग रहते थे। लेकिन उस गांव की सबसे खास चीज थी एक पेड़, झुनझुनिया पेड़। ये पेड़ हर साल सिर्फ एक दिन, पूर्णिमा की रात को झुनझुनी जैसी आवाज करता, और जो बच्चा उसके नीचे सच्चा दिल लेकर खड़ा होता, उसकी कोई एक मनोकामना पूरी हो जाती। गांव में रहता था एक चंचल और नटखट बच्चा, गोलू। गोलू दिन भर मस्ती करता, खेतों में दौड़ता, बंदरों की नकल करता, और कभी कभी तो मास्टर जी की क्लास में खजूर खाता पकड़ा जाता। तो बच्चों, अगर हम 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अरे मूर्ख, तू मेरी कक्षा में खजूर खा रहा है। मास्टर जी माफ कर दो, अगली बार से नहीं करूंगा। एक दिन गोलू बेटा, जरा बाजार जाके सब्जी और राशन लेते आओ। और हाँ, कोई शरारत मत करना। स्कूल से तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अरे माँ, मैं तो बहुत सीधा बच्चा हूँ, बिल्कुल दाल जैसा। गोलू सब्जी लेने निकला तो रास्ते में उसका दोस्त रोहन मिला। गोलू सुना क्या, आज पूर्णिमा की रात है। झुनझुनिया पेड़ आज रात बोलेगा। सच में? इस बार तो मैं अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगूंगा। क्या मांगोगे? मुझे गांव का सबसे बड़ा खिलौना चाहिए, वो भी खुद चलने वाला ट्रैक्टर। अंकल, 1 किलो भिंडी दे दो। माँ, मैं सब्जी ले आया। रात का समय, पूर्णिमा की चमकदार चांदनी फैली थी। गांव के सब बच्चे झुनझुनिया पेड़ के पास जमा हुए। पेड़ की पत्तियां धीमे धीमे झुनझुना बजाने लगीं। एक एक कर सब बच्चे अपनी अपनी मुराद मांगते गए। जब गोलू की बारी आई, वो पेड़ के सामने जाके खड़ा हो गया। लेकिन तभी एक लड़की पिंकी वहां आई। पिंकी रो रही थी। अरे पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी गुड़िया खो गई गोलू भैया। वो मेरी सबसे प्यारी थी, मैं उससे बात करती थी। अब मैं अकेली हो गई हूँ भैया। गोलू के आंखों में कुछ पल के लिए चमक आई, फिर वो मुस्कुराया। वो झुनझुनिया पेड़ के सामने गया और बोला, हे झुनझुनिया पेड़, मुझे वो ट्रैक्टर नहीं चाहिए। पिंकी को उसकी गुड़िया वापस दिला दो। पेड़ फिर से झुनझुनाया। और अगले ही पल पिंकी की खोई गुड़िया उसके सामने जमीन पर पड़ी मिली। मेरी गुड़िया मिल गई, थैंक यू भैया। पिंकी वहां से चली गई। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आई, बेटा गोलू, वहां पेड़ देवता प्रकट हो गए और उन्होंने गोलू से कहा, बेटा गोलू, मैं तेरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से बहुत खुश हूँ। तू जो भी मांगेगा, तेरी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। मुझे एक ट्रैक्टर वाला खिलौना चाहिए। तथास्तु। अब गोलू की इच्छा भी पूरी हो गई थी। अगली सुबह
गांव में सभी ने सुना कि गोलू ने अपनी ख्वाहिश छोड़कर किसी और की मदद की। सरपंच जी ने स्कूल की सभा में उसे बुलाया। बच्चों, असली हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। आज से गोलू हमारा सच्चा गोल्डन बच्चा। सबने तालियां बजाईं। गोलू थोड़ा शर्माया और बोला, अरे मैं तो वही हूँ, दाल जैसा सीधा बच्चा। सब हंस पड़े। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। दिल से किया गया एक छोटा काम भी असर करता है।